हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको भी लगता है कि आपको आपका चाइल्डहुड वापस चाहिए? ये ट्वेंटीज़ नहीं जीना भाई बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। एंड ये तो वैसा है ही नहीं जैसा हमने सुना था, क्योंकि हमें तो हमेशा यही कन्वे किया गया था कि ट्वेंटीज़ इज़ ऑल अबाउट एक्साइटमेंट एंड एक्सप्लोरेशन। बट इसको सेकंड साइड भी तो है, और वो तो किसी ने बताया ही नहीं। वेयर it is also about being confused, being lost, and being uncertain about your decisions. And possibly ये confusion इसलिए भी होती है क्योंकि हम लोग बहुत न्यू होते होते हैं टू दिस रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड। अब तक तो आपके पेरेंट्स आपके लिए डिसीजंस ले लेते थे, बट अभी आपको खुद के लिए डिसीजंस लेने हैं, ठीक है? एंड यू डोंट वांट कि यार बाद में चल के हम किसी डिसीजन को लेके रिग्रेट करें, क्योंकि ये जो 20s टू 30s के जो डिसीजंस होते हैं, दीज हैव अ वेरी मेजर इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर। एंड यू सी मैनी पीपल जो कि रिग्रेट कर रहे होते हैं कि यार काश मैंने वो डिसीजन लिया होता, या फिर काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती या फिर मैं कहीं और होता। एंड इसलिए यू डोंट वांट द सेम सिचुएशन टू हैपन टू यू, एंड दैट्स वाई आप बहुत अच्छे से सोच समझ के या फिर सारे कॉन्सिक्वेंसेस समझ के आप डिसीजंस लेना चाहते होते हो। फॉर एग्जांपल करियर। अब आपके पास में अभी जो कन्वीनियंस है टू चूज़ फ्रॉम सर्टेन ऑप्शंस, वो बाद में नहीं रहेगा। बाद में यू डोंट हैव दैट कन्वीनियंस टू स्विच एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अगर आपके पास कहीं से ऑप्शन आ भी जाए कि यू कैन स्विच, तो आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा एकदम बिगनिंग से, ठीक है? एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ 5 to 6 years बिहाइंड वॉट यू आर नाउ, राइट? तो इसलिए अभी के डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो इसमें मेजर रोल ये भी आ जाता है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स इटसेल्फ, कि जिनकी ना लाइफ बहुत सॉर्टेड होती है। उनको एकदम स्टार्टिंग में ही अपना पैशन पता चल जाता है, उनको एकदम अपना जो चाहिए वो मिल जाता है, एंड देयर लाइफ इज़ वेरी सॉर्टेड एंड दे आर हैप्पी अबाउट देयर लाइफ, ठीक है? बट हमारा वैसे नहीं होता, है ना? लेकिन यार लाइफ है, सबकी सेम थोड़ी होगी। सबका गोल, सबकी डेस्टिनी अलग है, राइट? कुछ कुछ लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है कि यार उनको आखिर चाहिए क्या, है ना? जबकि कुछ लोगों को एकदम तुरंत ही मिल जाता है। एंड मेनी अ टाइम्स यू विल फाइंड योर सेल्फ क्राइंग अलोन इन योर रूम, ठीक है? बीइंग कन्फ्यूज्ड और बीइंग स्टक इन योर लाइफ कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, या फिर मैं करना क्या चाहती हूँ आखिर, है ना? एंड इसमें ना एक और चीज़ होती है कि प्रॉब्लम्स जो है ना वो एक एक करके नहीं आती है। जैसे चाइल्डहुड में यू हैड अ प्रॉपर सिलेबस कि हाँ ठीक है, ये क्लास पास करने के लिए इतना सिलेबस है, ये पढ़ लो तो फिर आप पास हो जाओगे, है ना? उसके सिवाय बाकी कुछ प्रॉब्लम्स होती नहीं है लाइफ में। बट जब आप अपने ट्वेंटीज़ में हो तो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सामने आ जाती है, फिर आपकी करियर प्रॉब्लम्स होती है, फिर आपके एक और प्रॉब्लम होती है जो कि आती है फ्रेंडशिप में, है ना? यू फील हार्ट ब्रेक्स, यू ऑल्सो एक्सपीरियंस कि यार जो दोस्त एकदम क्लोज थे वो लोग अभी स्ट्रेंजर्स बन गए हैं। तो इमोशनली भी ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड इसमें एक एक करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी धड़ाम से आ जाएंगी, है ना? और फिर मेनी अ टाइम्स आपको यही पता नहीं चलता है कि इसको सॉल्व करूँ या उसको सॉल्व करूँ, है ना? एंड आपको सब कुछ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है ना? इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कैटेगराइज द प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू सॉल्व देम, ठीक है? बट यार इफ़ यू फील कि यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ बीइंग कन्फ्यूज्ड और बीइंग स्टक इन योर लाइफ, तो ऐसा नहीं है। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि सेम सिचुएशन में होते हैं, ठीक है? तो अगर आप कंफ्यूज्ड नहीं हो या फिर आपको डर नहीं लग रहा है या फिर स्टक फील नहीं हो रहा है, तो फिर देर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि देन यू आर नॉट टेकिंग योर लाइफ सीरियसली, ठीक है? एंड देन यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। तो इफ़ you are in this situation of being lost, being depressed many a times,
ठीक है, क्राइंग अलोन कि मैं लाइफ में कैसे करूँ, क्या करूँ, ठीक है, सोच रहे हो लाइफ के बारे में, तो इट्स वेरी गुड, ठीक है, फॉर योर सेल्फ। बट सी, नेवर स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ट्राइंग, ठीक है। और आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करके ही पता चलेगा ना कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है ना। आपको, क्योंकि बाहर से जब देखोगे तो कोई भी चीज़ एकदम अच्छी दिखाई देती है, बट जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ है वो हमेशा उसके अंदर घुसने के बाद पता चलता है ना। तो इसलिए ट्राई आउट थिंग्स एंड कीप ट्राइंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है, टू एक्सेल इन योर लाइफ। एंड बहुत बार जब ओवरवेलमिंग हो जाए ना, तो ब्रेक्स विल हेल्प यू, ठीक है। कभी कभार ब्रेक ले लो, थोड़ा सा कहीं पे घूमने चले जाओ, या फिर जस्ट लाइक 2 to 3 days का भी ब्रेक ले लोगे, काफ़ी है। इफ़ यू एक्सप्लोर नेचर, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, शांति लगेगी थोड़ी सी। इफ़ यू चेंज योर एनवायरनमेंट फॉर सम टाइम यू विल फील गुड। तो डू दैट टू फील बेटर। बट देन देखो, सेटबैक आते रहेंगे, ठीक है, you will have problems in your life. It's just that you will have to thrive through them. There is no option B for you. ठीक है, अगर ओवरवेलमिंग हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, जो भी हो रहा है, यू विल हैव टू फिगर इट आउट। एंड देखो, आखिर में सब कुछ फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। आई नो, ईजियर सेड देन डन, बट देन लाइफ है यार, हो जाएगा आखिर सब कुछ। लेकिन यू जस्ट डोंट हैव टू स्टॉप ट्राइंग, ठीक है, वर्क हार्ड। एंड जिस दिन आप काम मतलब ट्राई करना बंद कर दोगे, ठीक है, हार्ड वर्क बंद कर दोगे, तब फिर बाद में गॉड विल ऑल्सो नॉट हेल्प यू, राइट, क्योंकि गॉड ऑल्सो हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो इसलिए ट्राई करते रहो, यू विल फिगर आउट योर सेल्फ, ठीक है, एंड आप कर लोगे, राइट। चलो, बाय बाय, थैंक यू फॉर